24 अक्टूबर 1962 दुनिया खत्म होने वाली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने कमरे में बैठे बैठे एक आदेश पर साइन करने ही वाले थे। एक ऐसा आदेश जो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी आज का रूस अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार कर चुका था। सिर्फ एक बटन दबाने की देर थी और कुछ ही मिनटों में लाखों लोग खत्म हो सकते थे। लेकिन आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को बचा लिया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे रूस और अमेरिका के बीच ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई, कैसे ये दुश्मनी दुनिया को कई बार तबाही के कगार पर ले आई, और आखिर सच क्या है इस कोल्ड वॉर का जो असल में कभी ठंडी नहीं थी। और यही वो पल था जहां से शुरू होती है रूस वर्सेस अमेरिका की सबसे खतरनाक कहानी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वो समय जब ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि साथी थे। एक युद्ध जिसने सब बदल दिया। 1940 का दशक, दुनिया जल रही थी। हिटलर की नाजी सेना यूरोप को कुचलती हुई आगे बढ़ रही थी। हर देश डर में जी रहा था। और उस समय दो देश सामने आए, अमेरिका और सोवियत यूनियन, आज का रूस। दोनों ने मिलकर हिटलर को हराने का फैसला किया। युद्ध भयानक था, लाखों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हो गए। लेकिन 1945 में आखिरकार हिटलर हार गया। दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यही वो पल था जहां से एक नई जंग शुरू हुई। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां कम चली लेकिन डर सबसे ज्यादा था। दो दोस्त, दो रास्ते। युद्ध खत्म होने के बाद अब सवाल था, दुनिया को चलाएगा कौन? और यहीं पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच दरार शुरू हो गई, क्योंकि दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। अमेरिका चाहता था आजादी, लोकतंत्र, निजी संपत्ति। वहीं सोवियत यूनियन चाहता था सब बराबर हो, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो, एक साम्यवादी समाज बने। यह सिर्फ नीतियों का फर्क नहीं था, यह था दो विचारधाराओं का टकराव। और धीरे धीरे यह टकराव दुश्मनी में बदलने लगा, एक अदृश्य जंग की शुरुआत। 1947 दुनिया ने एक नया शब्द सुना, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर यानी ठंडी जंग। लेकिन यह ठंडी सिर्फ नाम में थी, असल में ये जंग दिमाग से लड़ी जा रही थी, डर से लड़ी जा रही थी और ताकत दिखाकर लड़ी जा रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन सीधे नहीं लड़ते थे, लेकिन दोनों कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ जोड़ने की। धीरे धीरे पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। और हर देश को चुनना पड़ा किसके साथ जाना है। डर का नया नाम परमाणु बम। फिर आया वो पल जिसने इस जंग को और खतरनाक बना दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा, नागासाकी, दो शहर कुछ ही सेकंड में राख बन गए। दुनिया ने पहली बार देखा इंसान कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। सोवियत यूनियन ये देखकर डर गया और उसने भी तय किया उसे भी ये ताकत चाहिए। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला परमाणु बम बना लिया। अब दोनों देशों के पास ऐसी ताकत थी जो पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकती थी। एक खतरनाक खेल, अगर तुम तो हम भी। अब शुरू हुआ न्यूक्लियर रेस। अमेरिका एक बम बनाता, रूस उससे बड़ा बनाता। रूस मिसाइल बनाता, अमेरिका उससे तेज बनाता। और यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस सब के बीच एक डर हमेशा बना रहा, अगर किसी ने गलती से भी हमला कर दिया तो क्या होगा? इसका जवाब था सब कुछ खत्म। इसे कहा गया म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड। मतलब अगर तुम हमला करोगे तो हम भी करेंगे और दोनों खत्म हो जाएंगे। एक छोटी सी गलती और दुनिया खत्म। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर दिन हर पल दुनिया एक खतरनाक किनारे पर खड़ी थी। एक गलत फैसला, एक गलत समझ और सब खत्म। और फिर 1962 में वो हुआ जिसका डर सबको था। क्यूबा, एक छोटा देश, बड़ा खतरा। क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पास एक छोटा सा देश। यहां सोवियत यूनियन ने चुपचाप परमाणु मिसाइल्स तैनात कर दी। ऐसी मिसाइल्स जो कुछ ही मिनटों में अमेरिका तक पहुंच सकती थीं। जब अमेरिका को यह पता चला तो व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मच गई। कैनेडी को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक खतरा नहीं है, यह सीधा युद्ध का निमंत्रण है। दुनिया का सबसे खतरनाक 13 दिन। अमेरिका ने तुरंत फैसला लिया, क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। अब हालात ऐसे थे कि अमेरिका तैयार था हमला करने के लिए, रूस तैयार था जवाब देने के लिए, और दुनिया बस देख रही थी।
13 दिन तक पूरी दुनिया सांस रोके बैठी रही। क्या अब न्यूक्लियर वॉर होगा? क्या यह दुनिया का आखिरी समय है? और फिर वो एक फैसला। आखिरी दिन रूस के नेता निकिता क्रुश्चेव के सामने एक फैसला था, मिसाइल्स हटाएं या युद्ध करें। और उन्होंने मिसाइल्स हटाने का फैसला लिया। अमेरिका ने भी जवाब में अपने कुछ हथियार हटाए। दुनिया बच गई।